सभी सम्मान्य मंचस्थ विद्वज्जन एवं सुधी श्रोता, इस सत्र के संदर्भ में मैं परंपरा का निर्वाह करूं, उससे पूर्व प्रोफेसर बजाज जी ने जो एक प्रश्न उठाया था, बात कही थी, मैं उस पर दर्शन के 2 सूत्र केवल उद्धृत करता हूं बिना किसी बहुत टिप्पणी के। एक सूत्र है, प्रकृति पुरुषयो नित्यम अन्यत सर्वम अनित्यम। प्रकृति और पुरुष को छोड़ करके ये 2 नित्य हैं और शेष सब कुछ अनित्य है। प्रकृति का अभिप्राय प्रकर्षेण क्रियते अनया सर्वम जगद इति प्रकृति। प्रकृति का तात्पर्य ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, इसका जो मूल कारण है वह प्रकृति है, वह नित्य है। दूसरा पुरुष, और पुरुष से दार्शनिकों का अभिप्राय है जीव और ईश्वर दोनों। यह 3 नित्य हैं, इनके अतिरिक्त सब अनित्य है। रहा प्रश्न शरीर का, तो हमारा शरीर अनित्य है। दूसरा सूत्र कहता है भोक्तुरधिष्ठानाद भोगायतनस्य निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसंगात। यदि जब शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है, सब जानते हैं कब प्रारंभ होता है, जिस समय हमारे शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है, यदि उसके साथ भोक्ता का अधिष्ठान नहीं हुआ, वहाँ जीव की उपस्थिति नहीं हुई, तो वो क्या हो जाएगा? पूति भाव प्रसंगात। वहाँ पूति भाव प्रसंग होगा, वो मांस का केवल लोथड़ा होगा और आपको निकलवाना पड़ेगा क्योंकि सड़ जाएगा, दुर्गंध हो जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि ये जो शरीर है, इसका अधिष्ठाता जीव है, और वो अधिष्ठाता जब इसे छोड़ देता है तो उसका परिणाम होता है कि पूति भाव हो जाता है, यहाँ बदबू आने लगती है, सड़न उत्पन्न हो जाती है। तो इस शरीर को छोड़ करके कौन जाता है? इसका अधिष्ठाता जीवात्मा छोड़ता है। रहा प्रश्न ईश्वर का। ईश्वर तो सर्वव्यापक है, वो जड़ में भी व्यापक है, उसमें भी व्याप्त है, चेतन में भी व्याप्त है, वो मृत्तिका में भी व्याप्त है, वो स्वर्ण में भी व्याप्त है। ये चेतन शरीर है, तब भी इसमें जब तक चेतना है तब तक उसकी सत्ता है, जब चेतना नहीं होगी उसकी सत्ता का आलाप नहीं होता। दूसरा प्रश्न प्रोफेसर चौकसी जी ने बहुत बढ़िया बड़ा विस्तृत उत्तर दिया है। असल में परिवार की परिभाषाएं सब देश और काल की दृष्टि से होती हैं। हमने भी जो देश और काल की दृष्टि की परिभाषाएं, उनके परिप्रेक्ष्य में विचार किया। जो समाज शास्त्री हैं उनमें भी परिवार के संबंध में 2 धारणाएं हैं। जो आधुनिक समाज शास्त्री हैं, चाहे वो पश्चिमी जगत के निमकाफ हों, आगबर्ण हों, या भारतीय समाज शास्त्रियों में इरावती कर्वे जैसे समाज शास्त्री हों, वो परिवार की परिभाषा क्या करते हैं? जो प्रोफेसर चौकसी ने की थी वो नहीं करते। उनकी परिभाषा में परिवार किसका नाम है? केवल एक स्त्री और एक पुरुष, 2 के मिलने का नाम परिवार है। उनके संतान हो या न हो, और उसकी झलक पिछले दिनों न्यायालयों के निर्णय में आपको दिखाई दी। न्यायालयों ने मान लिया कि कोई भी 2 इकट्ठे रह रहे हैं तो हो गया परिवार। शुरू में कुछ अड़चनें थी, अब खोल करके ये भी कर दिया, वो उसके दायित्वों का भी भाग मिलेगा, कुछ उत्तराधिकार भी मिलेगा। वो आधुनिक समाज शास्त्र की परिभाषा, जिसमें केवल स्त्री और पुरुष के मिलने मात्र से परिवार होता है। भारतीय संस्कृति की परिभाषा, परिवार तो मजबूरी है, वहाँ तक ये परिवार तब है वास्तव में, जो चौकसी जी कह रहे थे, उनकी संतति आगे को होने लगती है तब परिवार बनता है वास्तव में। किंतु वेद की जो कल्पना है, परिवार तो एक छोटी इकाई है समाज की। आप एक बाग में खड़े होकर के ये क्यों देखना चाहते हैं कि ये सारा बाग आम का ही क्यों नहीं है, और आम का भी सारा बाग हो गया तो सारा दशहरी का ही क्यों नहीं है? इसमें चौसा क्यों खड़ा है? इसमें लंगड़ा क्यों है? लंगड़े की अपनी उपयोगिता है,
चौसे की अपनी उपयोगिता है, और आपको जब आम का सीजन नहीं होगा, अचार खाना है, तो राम केला नहीं होगा तो ना दशहरी का रुक है ना चौसे का रुक है, तो उसकी अपनी उपयोगिता है। किंतु जैसे उन सबकी भिन्न भिन्न उपयोगिता होते हुए वो सारा एक बाग बना है, बहुत सारे वृक्षों को मिलकर के वन बना है, तो वेद की जो अवधारणा है इसके संदर्भ में वो बड़ी एक हिस्सा आगे बढ़ करके है। और वहाँ अवधारणा है विश्व मानव की अवधारणा। परिवार की अवधारणा का प्रश्न तो बहुत पीछे छूट जाएगा जब विश्व मानव की अवधारणा आ जाएगी। पूरे जितना धार्मिक साहित्य है, हमारी परंपरा के साहित्य को छोड़ करके कहीं विश्व मानव की अवधारणा नहीं है। मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, कहीं विश्व मानव की अवधारणा नहीं है। वहाँ प्रत्येक अपनी एक विशिष्ट पहचान वालों के हित की बात की गई है, और वेद में जो भी बात कही गई वो पूरी मानवता के लिए कही गई। आप उसे परिवार का विस्तार समझ ले। ऋग्वेद का मंत्र है यस्य ते विश्व मानुषो भूरिर्दत्तस्य वेदति वसु स्पार्हम तदाभर। आज मानवता को खतरा किससे है? भेड़ियों से, बाघ से। हम सारे लोग चिंतित हैं कि बाघ की संख्या खत्म होती जा रही है, इसको बचाओ, इस जंगली जानवर को बचाओ, शेर को बचाओ, कुत्ते को बचाओ। आप दिल्ली में कुत्ता मारिए, मेनका गांधी शाम को ही सक्रिय हो जाएंगी हैं। आदमी मारने पर कोई नहीं रोक रहा, आदमी को खतरा आदमी से है। वेद ने कहा पुमान पुमांसम परिपातु विश्वतः। तो वेद की जो अवधारणा है जब वो मानवता की रक्षा की और पूरे विश्व मानव की दृष्टि से है, तो परिवार तो उसका एक अंश मात्र है। ये तो खैर दो बिंदु थे। जो सत्र हुआ, मान्य विद्वज्जनों ने अपने ढंग से जितनी रोचकतापूर्ण, और भले ही हमने डॉक्टर वीरेंद्र जी की बात को बहुत हल्का फुल्का हंसी में थोड़ा समझा और रोचकता के साथ, किंतु कितने मार्मिक प्रसंग उन्होंने उठाए शिक्षा को लेकर के। क्या आज ज़रूरत नहीं है उन संदर्भों की? आज के समाज को वास्तव में उन्हीं संदर्भों की अपेक्षा है, यदि हमें सुखी होना है तो। आदरणीय बहन जी ने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की। वो विदुषी बहन, उनके वक्तव्य पर कोई टिप्पणी किसी के पर भी अपेक्षित नहीं है। आप सभी ने प्रातः काल से लेकर के इतना जो लंबे समय तक चलने वाला ये ज्ञान सत्र था, इस ज्ञान सत्र में सहभागिता की। और बंधुवर छवि कृष्ण जी 30 वर्षों के बाद मेरी मुलाकात हरिद्वार हुई थी, उन्होंने उल्लेख कर ही दिया है। बहुत लंबे समय से मिलना नहीं हुआ, मैं दिल्ली से बचता रहा, और अब तो मैं दिल्ली कभी कभी आ जाता हूँ समाजों में। नौकरी करते हुए, सर्विस में रहते हुए मैं मनाही करता रहा, किसी ने कहा कि मुझे दिल्ली भाग दौड़ नहीं लगती। अब क्योंकि फ्री हूँ तो कभी सोच लेता हूँ चलो, तो इसलिए मिलना जुलना नहीं रहा। हरिद्वार से मिलने के बाद यहाँ आने का, आपके साथ बात करने का सुयोग सुलभ हुआ। इसके लिए तो जो छवि कृष्ण जी हैं संयोजक, वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब ने बड़े धैर्य के साथ इन बिंदुओं को सुना, और यदि इन बिंदुओं में आपको कहीं लगता हो कि इसमें मानव मात्र का हित निहित है, तो फिर आप गर्व कर सकते हैं कि जो वैदिक संस्कृति है वो सा संस्कृति प्रथमा विश्वभारा, संसार की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है और प्रथमा संस्कृति है। हम उस संस्कृति के वाहक बने, केवल श्रोता होकर के न रह जाएं। संस्कृति कब रहती है? संस्कृति जब हमारे आचरण में ठहरती है। और समाज दो स्तर पर रहता है, एक मूर्त और अमूर्त। मूर्त समाज तो ये बैठा है, किंतु ये मूर्त समाज समाज का शरीर है। इस समाज की आत्मा अमूर्त है, और वो अमूर्त जो समाज है वो शब्दों में नहीं ठहरता, वो व्यक्ति के आचरण में ठहरता है, सामाजिकों के आचरण में ठहरता है। यदि लगता है कि आपको ये संस्कृति कुछ श्रेष्ठ है, अच्छी है, तो हम इसे अपने आचरण में डालें, ताकि जो हम समाज बनाएं वो स्वस्थ समाज बन सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शम श्रुतेन गमे मही, माँ श्रुतेन विरादसी,
जो हमने सुना है उसके विपरीत आचरण न करें और जो सुना अच्छा है तो उसके अनुकूल आचरण करें। इस कामना के साथ उन्होंने अध्यक्षीय भाषण दिया। अब इसके बाद शांति पाठ करेंगे और शांति पाठ से पहले आप सब लोगों के पधारने का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सबसे पहला धन्यवाद तो मैं परमपिता परमात्मा का करूँगा, जिसकी असीम अनुकंपा से मैं आज रात को चैन से सोऊंगा। कल नींद नहीं आई ये सोचकर जैसे मेरी लड़की की बारात हो। इतने बड़े बड़े विद्वानों को यहाँ बुला लिया, श्रोता नहीं आए तो। और यहाँ ऐसा भी होता है दिल्ली में ट्रैफिक जाम हो जाए, कहीं कोई बलवा हो जाए, मेरा विद्वान ना आ पाए तो उन तमाम तो ने मुझे रात को सोने नहीं दी। पर आज तो कोई चिंता ही नहीं, कोई तो ही नहीं, इसलिए उस प्रभु का बहुत धन्यवाद। दूसरा, ये जो हमारे मंच पर बैठे हुए भगवान के बाद गुरु का नंबर आता है, इन गुरुओं का बहुत धन्यवाद। हाँ अभी एक मिनट, जिन्होंने अब बीच में नहीं, थोड़े बाद में, इन्होंने मेरी प्रार्थना को ऐसे सहज स्वीकार कर लिया। वैसे तो मैं खुद इस लाइन का आदमी हूँ और मुझे पता है इस लाइन में कितने नखरे हैं, समझे, बहुत कठिन है। जितने बुलाए उतने आए और सारे चले आए, सब समय से आ गए। ये इन सब की बड़ी महान अनुकंपा, महती अनुकंपा, बड़ी कृपा है कि जहाँ जहाँ मैंने निवेदन किया वो सारा निवेदन मेरा स्वीकार हो गया, मैं 100% पास हो गए। ये दूसरे, वैसे इस कृपा के पीछे जो महाकृपा है वो बहन शशि प्रभु